नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता की 300 एमसीक्यू सीरीज के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। नमस्कार। इस चर्चा में हम प्रश्न 51 से 100 तक देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रश्न 51, भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस में भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी की तुलना में कितनी धाराएं और अध्याय हैं? विकल्प है 511 धाराएं और 23 अध्याय, 358 धाराएं और 20 अध्याय, 488 धाराएं और 20 अध्याय या 358 धाराएं और 23 अध्याय। इसका सही उत्तर है 358 धाराएं और 20 अध्याय। अच्छा, तो काफी कम कर दी गई है धाराएं। जी, यह ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएनएस में आईपीसी की 511 धाराओं की तुलना में अब सिर्फ 358 धाराएं हैं, जिससे कानून को कह सकते हैं कि संक्षिप्त और सुव्यवस्थित बनाया गया है। बिल्कुल। अगला प्रश्न 52, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से लागू किए गए हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख। जी, विकल्प है 25 दिसंबर 2023, 1 जनवरी 2024, 1 जुलाई 2024 या 30 मार्च 2024। सही उत्तर है 1 जुलाई 2024। और इस तारीख से जुड़ा कोई खास तथ्य? हाँ, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत के राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को इन तीनों नए आपराधिक कानूनों पर अपनी सहमति दी थी। अच्छा। अब प्रश्न 53, बीएनएस 2023 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को किस अध्याय के अंतर्गत एक साथ समेकित किया गया है? ये एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। विकल्प हैं चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। सही जवाब है चैप्टर 5। बीएनएस ने चैप्टर 5 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी है, जो पुराने आईपीसी में बिखरे हुए थे। समझ गए। अगला सवाल, बीएनएस 2023 में आईपीसी की कितनी धाराओं को हटा दिया गया है? विकल्प 10, 15, 19 या 25। इसका सही उत्तर है 19। 19। जी, और ये दिलचस्प है कि बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, जबकि 19 प्रावधानों को हटाया गया है, जिसमें राजद्रोह और व्यभिचार जैसे चर्चित कानून भी शामिल हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा है प्रश्न 55। आईपीसी की किस धारा को बीएनएस 2023 में एक अपराध के रूप में हटा दिया गया है? विकल्प हैं राजद्रोह यानी धारा 124 ए, आत्महत्या का प्रयास धारा 309, व्यभिचार धारा 497 या उपरोक्त सभी। इसका जवाब है उपरोक्त सभी। इन सभी को हटा दिया गया है। लेकिन राजद्रोह को तो एक नए रूप में लाया गया है ना? बिल्कुल। हालांकि राजद्रोह को एक नए प्रावधान से बदला गया है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य से संबंधित है, जो अब धारा 152 है। ठीक है। प्रश्न 56, बीएनएस 2023 में कितने गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान पेश किया गया है? मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट। जी, विकल्प है 6, 15, 23 या 33। सही उत्तर है 23। और ये किन अपराधों पर लागू होता है? अनिवार्य न्यूनतम सजा वाले अपराधों में गैर इरादतन हत्या और डकैती जैसे कई गंभीर मामले शामिल हैं। अगला प्रश्न 57, बीएनएस 2023 में कितने छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में पेश किया गया है? ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। विकल्प है 4, 6, 10 या 12। सही जवाब है 6। 6 अपराधों के लिए। जी, सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस सजा का छठा प्रकार है, जिसे मानहानि और छोटी चोरी जैसे अपराधों के लिए दिया जा सकता है। ये एक तरह से सुधारात्मक न्याय की ओर एक कदम है। बिल्कुल। प्रश्न 58, बीएनएस में लगभग कितने अपराधों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है? ये भी एक बड़ा बदलाव है। विकल्प 45 से अधिक, 60 से अधिक, 83 से अधिक या 100 से अधिक। इसका सही उत्तर है 83 से अधिक। 83 से ज्यादा अपराधों में जुर्माना बढ़ गया है। हाँ, बीएनएस में जुर्माने की राशि 300 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकती है, जो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। ठीक है। प्रश्न 59, बीएनएस की किस धारा के तहत विवाह, रोजगार या पहचान छिपाने के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने को एक नया अपराध बनाया गया है? ये भी एक बहुत चर्चित प्रावधान है। विकल्प सेक्शन 69, सेक्शन 70, सेक्शन 71 या सेक्शन 73।
सही उत्तर है सेक्शन 16(9). और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये प्रावधान मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और धोखेबाजी के माध्यम से सहमति प्राप्त करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए लाया गया है। समझ गई। प्रश्न 60। BNS 2023 में जेंडर की परिभाषा में किस शब्द को शामिल किया गया है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बदलाव। विकल्प है फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ट्रांसजेंडर। बीएनएस में ट्रांसजेंडर शब्द को शामिल करने से कानून आधुनिक भारतीय समाज के व्यापक कानूनी ढांचे के साथ संरेखित होता है। बिल्कुल सही। अब प्रश्न 61 पर आते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली के वे 5 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं जिनके त्वरित संदर्भ के लिए ये हैंडबुक डिजाइन की गई है? 5 पिलर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जी। विकल्प है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस और मीडिया। नहीं। दूसरा विकल्प पुलिस, जेल, अभियोजक, वकील, न्यायिक अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ। तीसरा पुलिस, सेना, न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवा और जेल। और चौथा पीड़ित, अभियोजक, न्यायाधीश, वकील और समाज। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प। जी। पुलिस, जेल, अभियोजक, वकील, न्यायिक अधिकारी और फोरेंसिक विशेषज्ञ। अच्छा। जी, ये 5 स्तंभ ही आपराधिक न्याय के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और नए कानूनों के लिए इनकी त्वरित संदर्भ पुस्तिका प्रदान की गई है। ठीक है। प्रश्न 62। BNS, BNSS और BSA को बदलने वाले पुराने औपनिवेशिक कानून कौन से हैं? ये तो मूल प्रश्न है। हाँ। विकल्प है IPC 1860, CRPC 1973 और IEA 1872। दूसरा विकल्प CRPC 1973, IPC 1860 और टैडा 1985। नहीं। तीसरा IPC 1960, CRPC 1973 और NIA एक्ट 2008। हाँ। और चौथा IPC 1860, IEA 1872 और UAPA 1967। सही उत्तर पहला ही है, IPC 1860, CRPC 1973 और IEA 1872। और ये बदलाव क्यों लाए गए? असल में ये नए कानून न्याय केंद्रित शासन यानी न्याय केंद्रित शासन की संकल्पना को साकार करने के लिए लाए गए हैं। बहुत खूब। प्रश्न 63। BNS 2023 ने IPC के किस पुराने और अनादरपूर्ण शब्द को बदलकर अधिक सम्मानजनक पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड शब्द का उपयोग किया है? भाषा में संवेदनशीलता लाने का एक प्रयास। विकल्प है ल्यूनेटिक, इडियट, इंसेन या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इन सभी शब्दों को हटा दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य कानून की भाषा को अधिक समावेशी और समकालीन बनाना है। अगला प्रश्न 64। BNS 2023 के तहत चाइल्ड की नई परिभाषा ने IPC के किस शब्द के उपयोग को बदल दिया है? विकल्प है माइनर, बॉय, गर्ल, जुवेनाइल। सही उत्तर है माइनर। अब माइनर की जगह चाइल्ड शब्द का इस्तेमाल होगा। चाइल्ड की परिभाषा धारा 2(3) में जोड़ी गई है, जिससे बच्चों को प्रभावित करने वाले अपराध डिफॉल्ट रूप से जेंडर न्यूट्रल हो गए हैं। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। प्रश्न 65। BNS की किस धारा के तहत पेट्टी संगठित अपराध की नई परिभाषा पेश की गई है? पेट्टी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जी। विकल्प है सेक्शन 109, सेक्शन 111, सेक्शन 113 या सेक्शन 115। सही उत्तर है सेक्शन 111। और इसमें किस तरह के अपराध आते हैं? पेट्टी संगठित अपराध में कार्ड स्किमिंग, जेब कतरी और परीक्षा प्रश्न पत्रों की चोरी जैसे छोटे लेकिन संगठित अपराध शामिल हैं। अगला प्रश्न 66। BNS की किस धारा में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य से संबंधित नया प्रावधान पेश किया गया है, जिसने IPC की धारा 124A यानी राजद्रोह का स्थान लिया है? ये पहले भी आया था। जी। विकल्प सेक्शन 149, सेक्शन 150, सेक्शन 152 या सेक्शन 153। इसका सही जवाब है सेक्शन 152। यह प्रावधान IPC की धारा 124A को हटाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। अब प्रश्न 67। BNS में गैंगरेप की परिभाषा में किस अवधारणा को शामिल किया गया है? परिभाषा में एक स्पष्टता लाई गई है। विकल्प है 2 या अधिक व्यक्ति,
2 या अधिक व्यक्ति जो साझा इरादे से कार्य करते हैं, 3 या अधिक व्यक्ति या 4 या अधिक व्यक्ति। सही उत्तर है 3 या अधिक व्यक्ति। बीएनएस की धारा 70(1) में सामूहिक बलात्कार को उस अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जो 3 या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ मिलकर किया जाता है। समझ गई। प्रश्न 68। बीएनएस में कितनी धाराओं के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है? ये भी एक अहम सवाल है। विकल्प है 20, 33, 41 या 45। सही उत्तर है 33। 33। कोई उदाहरण? जी, उदाहरण के लिए लापरवाही से हुई मौत, जिसे डेथ बाय नेग्लिजेंस कहते हैं, जैसे अपराधों में कारावास की सजा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। काफी ज्यादा। अब प्रश्न 69। बीएनएस में एग्रावेटेड ग्रीवियस हर्ट के लिए एक नया प्रावधान धारा 117(3) पेश किया गया है। इसकी सजा क्या हो सकती है? यह गंभीर चोट के मामलों से संबंधित है। विकल्प है केवल अधिकतम 7 साल का कारावास, कम से कम 10 साल का कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, केवल 10 लाख रुपए का जुर्माना या सामुदायिक सेवा। इसका सही जवाब है कम से कम 10 साल का कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। और ये किस तरह की चोटों पर लागू होता है? यह प्रावधान उन गंभीर चोटों के लिए है जिनके परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है या उसे स्थायी विकलांगता होती है। बहुत गंभीर। प्रश्न 70। बीएनएस में आईपीसी की किस धारा को हटाकर ये सुनिश्चित किया गया है कि बच्चे के जन्म को छिपाना अब अपराध नहीं है? विकल्प सेक्शन 309, सेक्शन 318, सेक्शन 497 या सेक्शन 124A। इसका सही उत्तर है सेक्शन 318। तो अब ये अपराध नहीं है। जी, आईपीसी की धारा 318 जो बच्चे के मृत शरीर को गुप्त रूप से दफनाने या निपटाने से संबंधित थी, उसे अब हटा दिया गया है। ठीक है। प्रश्न 71। बीएनएस में चल संपत्ति की परिभाषा में क्या शामिल किया गया है? मूवेबल प्रॉपर्टी। जी। विकल्प केवल मूर्त संपत्ति, केवल अमूर्त संपत्ति, मूर्त के साथ साथ अमूर्त संपत्ति या जमीन और उससे जुड़ी चीजें। सही उत्तर है मूर्त के साथ साथ अमूर्त संपत्ति। बीएनएस की धारा 221 में मूवेबल प्रॉपर्टी में अमूर्त संपत्ति जैसे डिजिटल एसेट को भी शामिल किया गया है, जो एक बहुत आधुनिक कदम है। बिल्कुल। प्रश्न 72। बीएनएस की किस धारा में भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किए गए अपराध के दुष्प्रेरण को एक नया अपराध बनाया गया है? ये भी आज के समय की जरूरत है। विकल्प है सेक्शन 46, सेक्शन 48, सेक्शन 50 या सेक्शन 52। सही जवाब है सेक्शन 48। यह प्रावधान साइबर अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर कानूनी नियंत्रण सुनिश्चित करता है। अगला सवाल। बीएनएस में किस अपराध के लिए बेगारी शब्द को शामिल किया गया है, खासकर बच्चों से संबंधित प्रावधानों में? बेगारी। विकल्प मानव तस्करी, अपहरण, जबरन श्रम या तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण। इसका सही उत्तर है मानव तस्करी। यह प्रावधान बच्चों को भीख मांगने के उद्देश्य से उपयोग करने पर कठोर सजा सुनिश्चित करता है। ठीक है। प्रश्न 74। बीएनएस में पुराने आईपीसी की धारा 444 और धारा 446 के लिए नाइट शब्द को किससे बदला गया है? परिभाषा को और स्पष्ट किया गया है। विकल्प है 10 PM से 5 AM तक, सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद, आधी रात से सुबह तक या सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले। सही उत्तर है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले। इस बदलाव से समय की स्पष्टता सुनिश्चित होती है, जिससे कानूनी परिभाषाओं में भ्रम कम होता है। अगला प्रश्न 5। बीएनएस की धारा 106(2) के तहत लापरवाही से वाहन चलाने से होने वाली मौत की रिपोर्ट न करने और घटनास्थल से भागने यानी हिट एंड रन के लिए अधिकतम कितनी सजा है? ये एक बहुत ही चर्चित और विवादास्पद प्रावधान रहा है। जी। विकल्प 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल। सही उत्तर है 10 साल। 10 साल। जी। बीएनएस की धारा 106(2) दुर्घटना की रिपोर्ट न करने पर कड़ी सजा प्रदान करती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह खंड अभी लागू नहीं किया गया है। सही कहा। अब प्रश्न 76। बीएनएस में किस अपराध के तहत मॉब लिंचिंग को शामिल करने के लिए प्रावधान पेश किया गया है? एक बहुत जरूरी कदम। विकल्प है गैर इरादतन हत्या, हत्या, गंभीर चोट या दंगा। इसका सही उत्तर है हत्या। बीएनएस की धारा 103(2) मॉब लिंचिंग को हत्या के एक विशेष रूप के रूप में परिभाषित करती है, जिसके लिए न्यूनतम आजीवन कारावास
और अधिकतम मृत्युदंड है। ठीक है। प्रश्न 77। ये सवाल पहले भी आया है पर दोहरा लेते हैं। बीएनएस 2023 की धारा 210 के तहत जेंडर की परिभाषा में किस नई पहचान को शामिल किया गया है? हाँ, दोहराना अच्छा है। विकल्प इंटरसेक्स, नॉन बाइनरी, ट्रांसजेंडर, एसेक्सुअल। सही उत्तर है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर शब्द को शामिल करने से बीएनएस लैंगिक रूप से समावेशी बना है। प्रश्न 78। बीएनएस 2023 में आईपीसी के तहत कितने प्रावधानों को हटा दिया गया है? जी। विकल्प 10, 15, 19 या 25। सही उत्तर है 19। इन हटाए गए प्रावधानों में व्यभिचार और ठग जैसे पुराने कानून शामिल हैं। ठीक है। प्रश्न 79। आईपीसी की कौन सी धारा बीएनएस में हटा दी गई है, लेकिन इसके उद्देश्य को बीएनएस की धारा 1062 में नॉन रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधान से बदल दिया गया है? ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। विकल्प आत्महत्या का प्रयास, व्यभिचार, राजद्रोह या लापरवाही से हुई मौत। इसका सही उत्तर है आत्महत्या का प्रयास, यानी धारा 309। अच्छा। जी, आत्महत्या का प्रयास अब अपराध नहीं है, सिवाय तब जब ये वैध शक्ति को मजबूर या प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। समझ गई। प्रश्न 80। बीएनएस में चैप्टर 7 किस प्रकार के अपराधों से संबंधित है? अध्यायों का क्रम भी बदला है। विकल्प मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध या संपत्ति के विरुद्ध अपराध। सही उत्तर है राज्य के विरुद्ध अपराध। बीएनएस में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को चैप्टर 5 में प्राथमिकता दी गई और राज्य के विरुद्ध अपराधों को चैप्टर 7 में रखा गया है। बिल्कुल। प्रश्न 81। बीएनएस में चोरी के लिए किसी व्यक्ति को दूसरी बार दोषी ठहराए जाने पर क्या सजा है? निवारक सजा। विकल्प केवल सामुदायिक सेवा, 5,000 रुपए का जुर्माना, 5 साल तक का कारावास और अनिवार्य न्यूनतम 1 साल का कारावास या आजीवन कारावास। सही उत्तर है 5 साल तक का कारावास और अनिवार्य न्यूनतम 1 साल का कारावास। बीएनएस की धारा 303(2) दूसरी बार चोरी के लिए एक निवारक सजा सुनिश्चित करती है। ठीक है। प्रश्न 82। बीएनएस में आईपीसी की दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास की तीनों अपूर्ण श्रेणियों को एक ही अध्याय में लाया गया है। वो अध्याय कौन सा है? ये हमने शुरू में ही बात की थी। जी। विकल्प चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। सही जवाब है चैप्टर 4। बीएनएस ने इन तीनों अपूर्ण अपराधों को एक ही अध्याय में समेकित करके कानून की संरचना को सरल बनाया है। अगला सवाल 83। बीएनएस की धारा 14 जो आईपीसी की धारा 76 थी, किससे संबंधित है? ये जनरल एक्सेप्शंस का हिस्सा है। विकल्प आपराधिक षड्यंत्र, वारंट के बिना गिरफ्तारी, तथ्य की भूल के कारण किए गए कार्य जो कानून द्वारा बाध्य समझे जाते हैं, या मानहानि। सही उत्तर है तथ्य की भूल के कारण किए गए कार्य जो कानून द्वारा बाध्य समझे जाते हैं। यह प्रावधान सामान्य अपवादों के तहत आता है, जहां सद्भाव में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता। बिल्कुल। प्रश्न 84। बीएनएस में स्नैचिंग के अपराध को किस रूप में पेश किया गया है? एक आम शहरी अपराध। विकल्प एक नया और स्वतंत्र अपराध, डकैती के तहत एक उपश्रेणी, चोरी के तहत एक उपश्रेणी या अपहरण के तहत एक उपश्रेणी। सही उत्तर है एक नया और स्वतंत्र अपराध। स्नैचिंग को बीएनएस की धारा 305 में एक नए अपराध के रूप में जोड़ा गया है ताकि इस पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके। ठीक है। प्रश्न 85। बीएनएस 2023 की धारा 2(3) के अनुसार चाइल्ड की परिभाषा क्या है? ये भी दोहराया गया है। जी। विकल्प 7 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति या 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। सही उत्तर है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। यह परिभाषा पीओएसओ अधिनियम के साथ भी संरेखित है। प्रश्न 86। बीएनएस 2023 का शीर्षक आईपीसी 1860 से अलग है। बीएनएस के शीर्षक में कोड शब्द को किस शब्द से बदला गया है? नाम में ही इसकी आत्मा छिपी है। विकल्प अधिनियम, संहिता, नियम, विधि। सही उत्तर है संहिता। भारतीय न्याय संहिता नाम का उपयोग दंड संहिता से हटकर न्याय और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण पर बल देता है। प्रश्न 87।
बीएनएस की धारा 105 के तहत लापरवाही से हुई मौत के लिए अधिकतम सजा क्या है? डेथ्स बाय नेग्लिजेंस। जी, विकल्प 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। सही उत्तर है 5 साल। आईपीसी में यह सजा केवल 2 साल थी, जिसे बीएनएस में काफी बढ़ाया गया है। प्रश्न 88 बीएनएस के तहत यदि कोई पहली बार चोरी करने वाला अपराधी चुराई गई संपत्ति को वापस कर देता है और संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है तो सजा क्या होगी? ये सुधारात्मक न्याय का उदाहरण है। विकल्प 1 साल का कारावास, केवल सामुदायिक सेवा, 6 महीने का कारावास और जुर्माना, या बिना सजा के रिहाई। सही उत्तर है केवल सामुदायिक सेवा। यह प्रावधान छोटे मोटे अपराधों के लिए बीएनएस के सुधारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगला सवाल 89 बीएनएस की धारा 109 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कितने प्रकार की गतिविधियों से संबंधित बताया गया है? विकल्प 5, 6, 7 या 8। सही उत्तर है 7। संगठित अपराध में जबरन वसूली, भूमि हथियाना, साइबर अपराध और आर्थिक अपराध जैसी 7 गतिविधियां शामिल हैं। प्रश्न 90 बीएनएस में किस अपराध के लिए उच्चतम जुर्माना 10 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है? सबसे ज्यादा जुर्माना। विकल्प है गैंग रेप ऑफ अ चाइल्ड, टेररिस्ट एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिजल्टिंग इन डेथ या सेडिशन का नया प्रावधान। सही उत्तर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिजल्टिंग इन डेथ। संगठित अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। प्रश्न 91 बीएनएस में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को किस अध्याय में समेकित किया गया है और इसे कौन सा स्थान दिया गया है? ये प्राथमिकता को दर्शाता है। विकल्प चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 या चैप्टर 7। सही उत्तर है चैप्टर 5। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, बीएनएस ने इस अध्याय को प्राथमिकता दी है जो कमजोर आबादी की सुरक्षा पर जोर देता है। प्रश्न 92 बीएनएस में चैप्टर 18 किस प्रकार के अपराधों से संबंधित है? विकल्प धर्म से संबंधित अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध या आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि। सही उत्तर है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। इस अध्याय में जालसाजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। प्रश्न 93 बीएनएस की धारा 20 जो आईपीसी की धारा 96 थी, किससे संबंधित है? एक मौलिक अधिकार। विकल्प लोक सेवक की सहायता, आत्मरक्षा का अधिकार, छोटे बच्चों द्वारा किया गया अपराध या कानूनी बाध्यता के तहत किया गया कार्य। सही उत्तर है आत्मरक्षा का अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये एक मौलिक सिद्धांत है कि आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। बिल्कुल। प्रश्न 94 बीएनएस में चैप्टर 15 किस प्रकार के अपराधों से संबंधित है? विकल्प है सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध, धर्म से संबंधित अपराध या संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। इसका सही उत्तर है लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध। यह अध्याय स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित अपराधों को प्राथमिकता देता है, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। प्रश्न 95 बीएनएस में टेररिस्ट एक्ट को एक नए अपराध के रूप में किस अध्याय में शामिल किया गया है? एक नया और महत्वपूर्ण जुड़ाव। विकल्प चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 या चैप्टर 2। सही उत्तर है चैप्टर 7 यानी राज्य के विरुद्ध अपराध। बीएनएस की धारा 155 में आतंकवादी कृत्य को परिभाषित और दंडनीय बनाया गया है। अगला सवाल बीएनएस में लोक सेवक की परिभाषा को किस नई पहचान को शामिल करके व्यापक बनाया गया है? पब्लिक सर्वेंट। जी। विकल्प न्यायाधीश, पंचायत सदस्य, स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इस व्यापक परिभाषा से भ्रष्टाचार निरोधक कानून को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। प्रश्न 97 बीएनएस की धारा 16 के अनुसार यह संहिता किन प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी? इसका दायरा कहां तक है? विकल्प है केवल सेना से संबंधित कानून, केवल नौसेना से संबंधित कानून, भारत सरकार की सेवा में अधिकारियों, सैनिकों आदि के विद्रोह और परित्याग को दंडित करने वाले
किसी भी अधिनियम के प्रावधान या किसी विशेष या स्थानीय कानून के प्रावधान या केवल विशेष कानून? इसका सही उत्तर लंबा वाला विकल्प है। भारत सरकार की सेवा में अधिकारियों, सैनिकों आदि के विद्रोह और परित्याग को दंडित करने वाले किसी भी अधिनियम के प्रावधान या किसी विशेष या स्थानीय कानून के प्रावधान। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बीएनएस स्पष्ट करती है कि यह विशेष रूप से सैन्य कानून या किसी अन्य विशेष या स्थानीय कानून को ओवरराइड नहीं करेगी। ठीक है। प्रश्न 98। बीएनएस में धारा 103(2) के तहत मॉब लिंचिंग के लिए न्यूनतम सजा क्या है? मिनिमम पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। जी। विकल्प 7 साल का कारावास, 10 साल का कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। सही उत्तर है आजीवन कारावास। और अधिकतम मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा मृत्युदंड है, जो इस अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। प्रश्न 99। बीएनएस की धारा 69 यानी झूठे वादे पर यौन संबंध के तहत यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो उसे अधिकतम सजा क्या होगी? विकल्प है 5 साल तक का कारावास, 7 साल का कारावास, 10 साल तक का कारावास या 14 साल तक का कारावास। सही उत्तर है 10 साल तक का कारावास। यह प्रावधान धोखे से सहमति प्राप्त करने के खिलाफ महिलाओं की रक्षा करता है। और आज का अंतिम प्रश्न 100। बीएनएस में अटेम्प्ट से संबंधित प्रावधानों को आईपीसी के अध्याय 22 से हटाकर किस अध्याय में अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ समेकित किया गया है? जी। ये सवाल भी संरचनात्मक बदलाव से जुड़ा है। जी। विकल्प चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 या चैप्टर 5? सही उत्तर है चैप्टर 4। बीएनएस की धारा 63 में प्रयास से संबंधित प्रावधान शामिल हैं और यह समेकन कानून को अधिक तार्किक और सुव्यवस्थित बनाता है। तो ये थे भारतीय न्याय संहिता पर 50 और महत्वपूर्ण प्रश्न। जी। अब आज के सत्र से आपके लिए एक सवाल। बीएनएस में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए न्यूनतम सजा क्या है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।